दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, आपको TGT PGT की जो अपडेट मिली है वह एकदम परफेक्ट सूचना है और सही सूचना के लिए आप हमसे जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल पे। आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए 22 सितंबर से जो परीक्षा शुरू हो रही है ना, यह निश्चित रूप से अपने समयबद्ध तरीके से होगी और 5 चरण इसलिए भी रखा गया है क्योंकि आपको मालूम होगा कि शासन ने आदेश जारी किया है कि जितनी भी भर्तियां हैं, अगर 5 लाख से ज़्यादा आवेदन आए हैं तो उनके पेपर कई चरणों में कराए जाएं। 5 चरणों में पेपर होगा। तो आप देख लीजिए कि जो सिपाही भर्ती का कार्यक्रम घोषित हुआ है उसमें भी यह चीज़ स्पष्टता है कही गई है कि 5 चरणों में उनके पेपर होंगे, है ना। तो उसी आधार पर शासन के जो सचिव हैं उन्होंने नए आयोग को प्रस्ताव भेजा है कि इन 5 चरणों में पेपर कराए जाएं। चूँकि लंबित भर्तियों को समाप्त कराने के पश्चात सरकार द्वारा नए आयोग के जरिए एक नया विज्ञापन देने की तैयारी चल रही है, जिसमें 15,500 पोस्ट पे नया विज्ञापन आने जा रहा है। TGT PGT की क्या अर्हताएँ रहेंगी, उन सब पे हम चर्चा कर लेते हैं, सारी चीज़ें बता देते हैं, क्योंकि आपके मन में एक पशुपेश की स्थिति अभी भी तैर रही है। तो मैं इन सब पे चर्चा करूँगा, सब कुछ बताऊँगा। पूरी वीडियो को आप गौर से देखिएगा। और देखिए, जब से आपको ये बताया गया है, आप तक हमने ये अपडेट पहुँचाई है, न्यूज़ पहुँचाई है कि परीक्षा की तिथियाँ घोषित हो गई हैं, तब से हम ये देख रहे हैं कि, है ना, लोगों का रुझान तेज़ हो रहा है भर्तियों के प्रति, तैयारी के प्रति। सर तैयारी कैसे करें, ये है वो है, ऐसे है वैसे है। देखिए मित्रों, आप सबसे पहले तो देखिए, किसी भी कंपटीशन को अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं हम कंपटीशन क्वालिफाई करें, उसके लिए आपके पास में एक अच्छी तैयारी का होना चाहिए। एक प्रश्न बैंक, एक प्रैक्टिस सेट पेपर, है ना, नोट्स, वह सभी हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। इसलिए उपलब्ध करा रहे हैं क्योंकि कोचिंग संस्थान लूट रहे हैं। और मैंने आपको पहले बताया कि जो मित्र चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हम उनके लिए निःशुल्क कोचिंग भी देंगे और उनसे किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। नोट्स आपको बुक करना है तो इसमें ऑफ़र चल रहा है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि ऑफ़र में आपको एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री मिलेगा। और देखिए, जिस तरीके का नोट्स बनवाया गया है, एक्सपर्ट ने बनाया है और ऐसे अभ्यर्थियों ने भी उसमें सहयोग किया है जिनका अनुभव बड़ा विशाल है और जिन्होंने कई बार इंटरव्यू भी दिया है। साथ ही साथ उनकी तैयारी इस तरीके की है कि वो क्वालिफ़ाई कर चुके हैं दूसरी परीक्षाओं के लिए, सिविल के लिए भी क्वालिफ़ाई कर चुके हैं। तो ऐसे लोगों ने इसमें सहायता की है, तो देखा जाए तो आपका बेहतर ही है। तो आप हमारे नोट्स बुक करिए 8115998001। ये मेरा ध्यान दीजिएगा, 8115998001 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप अपना एड्रेस, पिन कोड सहित भेज दीजिए। निश्चित रूप से आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, इसी नंबर पे आप गूगल पे भी हमें कर सकते हैं। गूगल पे करके 1000 और उसके बाद में हमारे पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। मैंने आपको बताया कि हिंदी की रिट के याचिकाकर्ताओं की जीत हो चुकी है और उनकी उत्तर कुंजी संशोधित करने का आदेश आया है। और निश्चित रूप से इसी प्रकार से बाकी विषयों के भी जो हमारे कैंडिडेट हैं, सबकी जीत होगी, लेकिन सबको सहयोग की आवश्यकता है। देखिए, सहयोग अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से विजय होगी। और आप में से सहयोग की भावना नहीं रहेगी, 2 4 5 से कुछ होता नहीं है, याद रखिएगा। 2000 1000 से कुछ नहीं होता। लेकिन ये है कि सहयोग अगर आप भाई करते हैं तो आपकी लड़ाई, हमको लड़ने में कोई हर्जा नहीं रहता, है ना। और अगर आप नहीं हेल्प करेंगे तो उसमें फिर समस्या हो जाती है। तो इच्छुक हैं तो कीजिए, नहीं इच्छुक हैं तो फिर डेट पे डेट लीजिए। रही बात ये कि देखिए, जो भी लोग प्रस्तावित हैं उनको किसी न किसी प्रकार से उनका भला भला हो, इसी कोशिश में लगा रहता हूँ। TGT PGT की नई वैकेंसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, नई वैकेंसी 15,500 पदों पर आने वाली है और इसके लिए पूरा मैटर बन चुका है। इसके लिए सिलेबस में कोई बदलाव नहीं, बस प्रश्नों में थोड़ा सा बदलाव हो रहा है। कुछ किताबों को हटाया जा सकता है, कुछ किताबों को चेंज किया जा सकता है, लेकिन बहुत बड़ा बदलाव इसमें नहीं होने जा रहा है।
तो घबराइए नहीं, आपको जीएस का भी सामना 30 प्रश्न का करना पड़ेगा। जैसे आपको पैटर्न पहले लोक सेवा आयोग का ये एलटी का नहीं रहता था, उसी प्रकार का पैटर्न इसमें आपको देखने को मिल सकता है। तो यही सारी चीज़ें चल रही हैं। बाकी और कोई कठिनाई वाला या घबराने वाला मैटर नहीं है, निश्चिंत रहिए, चिंता करने की बात नहीं है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि देखिए सभी लोग है ना अब लग जाएं शिक्षक भर्ती के लिए, जितने भी लोग हैं। अगर आप कंपटीशन क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग तैयारी में लग जाइए, यही आपके पास में एक जरिया है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। टीजीटी पीजीटी के जो 15,500 पद आ रहे हैं, इसमें टीटी लागू होगा कि नहीं, ये भी आपके मन में सदैव बातें चलती रहती हैं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। देखिए टेट तो अब इसमें लागू नहीं होगा अभी, है ना, क्योंकि टीटी उत्तर प्रदेश सरकार जो पूर्व में लागू कर चुकी है, जूनियर के टीटी से अभी काम चल जाएगा। अभी टीटी के लिए पूरा प्रारूप ही नहीं बन पाया है, इसके चलते माध्यमिक विद्यालयों में टीटी आयोजन के लिए भी पहले केंद्रीय वाला लागू करेगा, उसके बाद में फिर राज्यों में लागू होगा। तो इतना आसान नहीं है, अभी इसके लिए काफ़ी कुछ काम बाकी है, कई चीज़ें बाकी हैं, है ना। पीटी पे ही चर्चा हो रही कि हटा दी जाएगी। तो अगर देखा जाए तो पेट रूट जैसी परीक्षाएं बकवास हैं, उसका कोई औचित्य नहीं है ना। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, बिना टेट के ही एलटी भी आने जा रहा है। एलटी में किसी प्रकार का कोई टीटी नहीं लागू होगा, है ना। कुछ लोग आप लोगों तक ये भी न्यूज़ पहुंचा रहे हैं कि टीटी लागू 22 वाले एग्ज़ाम में ही लागू हो जाएगा। कभी उत्तर प्रदेश की प्राइमरी की टीटी तो लोग करा ही नहीं पा रहे हैं, कहाँ से लागू हो पाएगा। टेट कराना, आयोजित कराना थोड़ा सा कठिन काम होता है। तो पहले इसका प्रोफार्मा बनेगा, राज्यों पे पहले सेंट्रल लागू करेगा, उसके बाद में उसी का प्रोफार्मा के आधार पे ये लोग तैयार करेंगे। तैयार करने के बाद में फिर आप लोगों तक उसको भेजा जाएगा, सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें स्पष्ट हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें हैं आप लोगों तक पहुंचा दी गई, मैंने आपको बता भी दिया। शिक्षक भर्ती की अपनी तैयारी को अंतिम रूप देना शुरू कर दीजिए दोस्तों। इसके अलावा आपका दरोगाओं की भर्ती आ रही है, 10,500, है ना। 10,200 पद हैं, 10,500 ही लगभग हैं। तो 10,500 पद इस पर भी आ रहे हैं। दरोगाओं की भर्ती करना सरकार की प्राथमिकता में इसलिए भी महत्वपूर्ण है, आप अच्छे तरीके जानते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे। कुछ समय से विपक्षी नेता कुछ ज़्यादा ही हमलावर हैं, तो शासन चाहता है कि कानून व्यवस्था के मामले में किसी प्रकार कोई शिकायत न हो। रही बात है कि देखिए 72,825, तो 72,825 का मैटर भी क्लोज नहीं हुआ है, नई फीस वापस हुई है ना। कुछ लोग सोशल मीडिया में पेपर में कभी कहीं निकलवा देते हैं, इतने ज़िलों को वापस हो गया, उतने ज़िलों को हमने भी आवेदन किया था, 154 नहीं वापस हुई, और सारे जगह से पूरा डिटेल भी भेजा, सारी चीज़ किया, एक पैसा नहीं वापस हुआ। लेकिन इस प्रकार की चीज़ें अफवाहें फैला करके कुछ लोग क्या करते हैं, उनको मज़ा आता है, वो चाहते हैं कि भर्ती पूर्ण न हो। लेकिन जबकि शासन के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है लगातार कि 72,825 काउंसलिंग कराई जाए, 4 अरब रुपए फ्री के नहीं थे, सैफई पर खर्चा करने के लिए नहीं भी दिया गया था, है ना। सैफई महोत्सव पर खर्चा करने के लिए थोड़े नहीं मिला था, या गायत्री प्रसाद प्रजापति के द्वारा घोटाला करने के लिए थोड़े नहीं दिया गया था। देखिए दोस्तों, जिस भी गवर्नमेंट में अभ्यर्थियों को लूटा जाएगा, हम तो खिलाफ बोलेंगे सीधे तौर पे। और मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, मेरा जो चैनल है किसी एक पार्टी का सपोर्टर नहीं है। अगर कोई ये सोचता है हम भाजपा के सपोर्टर हैं, इनके सपोर्टर हैं, तो इसमें शासन भाजपा का है, ठीक है। और जाहिर सी बात, भाजपा का शासन है तो भाजपा के खिलाफ बोल करके आप जाहिर सी बात है कि आप अपना काम नहीं करा सकते हैं। आपकी बातों को, प्रतियोगी भाई बहनों की बातों को वहाँ तक नहीं पहुँचाया जा सकता। इसीलिए आपको उनके लिए अच्छा तो बोलना ही पड़ेगा, ये तो एकदम स्पष्ट है। लेकिन जो गलतियाँ पूर्व में लोगों के द्वारा की गई हैं, उस पर पर्दा नहीं डाला जा सकता, आप अच्छे तरीके जानते हैं, है ना। तो मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, देखिए भैया, हम लोगों को तो स्पष्टतः जीत के मॉडल पर लौटना है। किसी प्रकार का कोई ऐसा मॉडल नहीं चाहिए जिसके चलते तबाही मचे। और देखा जाए तो पूर्व में जो भर्तियां लटकी, जिसके चलते
काफ़ी अभ्यर्थियों को तनाव की स्थिति का सामना करना पड़ा। 2013 की भर्ती को देखिए, 2013 की भर्ती लड़की, इनके समय में भी भर्तियों का बहुत अच्छा हाल नहीं है। इनके समय में प्रथम पंचवर्षीय में जब माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी थे, तो इन्होंने एक भर्ती निकाली थी, बस वही भर्ती के अलावा और कोई भर्ती ठीक ठाक ढंग से हो नहीं रही है। 68,500 इसमें बीएड नहीं शामिल था, है ना। और इसके अलावा टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती हुई उसी में बीएड शामिल था। पदों की संख्या इनकी भी जोड़ी नहीं थी, लेकिन तदर्थों को बचा लिया सरकार ने। आज तदर्थों को फिर से एक बार ट्रैक पे लौटा रही है। सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में मौन है ना। आपसे सर्वोच्च न्यायालय जाने के मामले पे पैसा भी वसूले, गजब गजब के एजेंट थे और उन्होंने पैसा भी लिया। एक बार आपकी परीक्षा टलवाने के लिए और 60 दिन का समय दिलवाने के लिए भी कुछ लोग याचिका लेके गए थे। तो आप लोग स्वयं ऐसे लुटेरों के पास जाते हैं जो आपका पैसा खा जाते हैं और याचिका में किसी प्रकार कोई रिलीफ भी नहीं देते। इस प्रकार के लोगों के पास में आप जान के जाते हैं। एक कहावत है ना, आ बैल मुझे मार। जब जानबूझ के आप मुसीबत लेते हैं मोल, तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, दरोगा से लेके फिर सिपाही की भी भर्ती आएगी। अभी 50,000 भर्ती और आएगी सिपाहियों की भी। तो सिपाही भर्ती की भी अपडेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू मिलती रहेगी। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, 15,500 पदों पर आपकी टीजीटी और प्रवक्ता का नया विज्ञापन आने जा रहा है। टेट नहीं लागू होगा। एलटी ग्रेड में भी 10,500 से ज़्यादा पद हैं, उसका विज्ञापन भी आप लोगों का 7 अगस्त तक देखने को आपको मिल जाएगा। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अंतिम चरण में अब आप लोगों की भर्ती प्रक्रिया पहुंचने वाली है। बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ ओके होने वाला है। बस ये है, थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना है। अब भाई इतने दिनों का इंतज़ार, थोड़ा सचिव की नियुक्ति हो जाए, सचिव आ जाएं, है ना, और जो कि इसी सप्ताह में लगभग आ जाएंगे। अब मान के चलिए नहीं है तो फिर 5 अगस्त तक सचिव की नियुक्ति हो जाएगी। सचिव जैसे ही नियुक्त होते हैं, सचिव की अथॉरिटी होती है कि परीक्षा तिथियों की घोषणा, है ना, की विज्ञप्ति जारी कर दे। उधर से आदेश हो चुका है लखनऊ से, और इसकी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंची थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि भर्तियों को इतना ज़्यादा लंबा न लटकाया जाए। 1 अक्टूबर तक ज्वाइनिंग लेटर देने की तैयारी थी, इसे 20 अक्टूबर आगे कर दिया गया है। 20 अक्टूबर तक आपको ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाएगा, क्योंकि एक साथ ही एक ही दिन में सारा रिजल्ट आपका क्लियर हो जाएगा टीजीटी पीजीटी का। तो उसके बाद नई वैकेंसी भी देना है, तो अक्टूबर माह में आपके नए विज्ञापन भी आ जाएंगे और उस समय तक आवेदन हो जाएगा, या उसके पहले ही हो सकता है अगस्त में ही, अगस्त लास्ट तक ही आपका, या सितंबर के फर्स्ट वीक तक आपका विज्ञापन आ जाए, उस समय तक आवेदन हो जाए। जब तक कि आपकी ये प्रक्रिया पूरी होगी तब तक आपका नया विज्ञापन तैयार रहेगा और उसके बाद में नए विज्ञापन पे एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, यही लाइफ है दोस्तों। देखिए, लाइफ में स्ट्रगल ज़रूरी है। और रही बात आयु सीमा की, तो आयु सीमा में आपको 3 से 5 साल की छूट दिलाई जा रही है। 3 साल की छूट आपको हर हाल में मिलेगी रिजर्वेशन वालों को। 5 साल की छूट आप लोगों में से हो सकता है ना, अतिरिक्त आप लोगों को मिल जाए। 5 साल पे भी बात हो रही, 3 साल पे बात हो रही, 3 साल का भी मिल गया तो बहुत से अभ्यर्थियों का कल्याण हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग लग जाइए, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है। आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ें और हमारे नोट्स लेकर के शानदार तैयारी करें। 8115998001 पे लग जाइए, जिससे आपका कल्याण हो जाए। बस यही हमारा आपसे कहना है। बाकी शिक्षकों की भर्ती के लिए, है ना, शिक्षकों की भर्ती के लिए यह आवश्यक है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि, है ना, मेहनत किया जाए, स्ट्रगल किया जाए। अगर आप स्ट्रगल करते हैं तो यकीनन आपको कामयाबी मिलेगी। सिपाही भर्ती 50,000 और भाषा शिक्षकों की भर्ती भी आ रही है। 50-60 हज़ार की आपके भाषा शिक्षकों की भर्ती है। प्राइमरी में 30,000 आपके जूनियर में। तो ये आपके लिए अगर देखा जाए तो भर्तियों का तांता लगने वाला है ना। रोज़गार के मसले पे अक्सर सरकार को घेरा जाता है विपक्ष के द्वारा, तो रोज़गार के मसले पे इनको बेनकाब कर दिया जाए। इसके अलावा गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि हर हाल में जाते समय, जैसे महाराष्ट्र में 1500 रुपये भत्ता तो नहीं घोषित किए हैं, ट्रम्प कार्ड के रूप में, जैसे 6 महीने चुनाव रह जाएगा तो घोषित करेंगे, है ना। बेरोज़गारी पर विशेष फोकस किया गया है, जो यूनियन बजट आया है उसमें भी।
तो निश्चित रूप से इन सब पे काफ़ी कुछ अच्छा असर पड़ने वाला है। आप सभी लोग जुड़े रहिए हमसे। अगर आपको कहीं समस्या होती है तो आप 8115998001 पे केवल व्हाट्सएप कीजिए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।